देखो भाई ये हमारे पास एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर 11/2 dx। अब बेटा मैंने कहा था अगर हमारे पास लिमिट गिवन होगा, लिमिट आसन दे, तो उस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिट नहीं होगे तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट। अब बेटा इसमें हमारे पास लिमिट नहीं है, लिमिट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है बेटा अपर लिमिट, दूसरा होता है लोअर लिमिट। अब बेटा विदाउट लिमिट है बेटा, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है बेटा कैसे करनी है। अब बेटा x रेज़ टू पावर 11/2 मेरे पास एक फंक्शन है x रेज़ टू पावर 11/2, इसकी इंटीग्रेशन हमें लिखनी है बेटा। अब मैंने आपको मेथड समझाया बेटा, अगर हमें x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन करनी है बेटा, ये किस तरह से इंटीग्रेशन करें, शाबाश, x रेज़ टू पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 प्लस बेटा c मतलब हम कांस्टेंट यूज करते हैं बेटा किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा। अब बेटा हमारे पास फंक्शन है x रेज़ टू पावर 11/2, बोर्ड की तरफ बेटा फंक्शन है बेटा मेरे पास x रेज़ टू पावर 11/2 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा, तो क्या आएगा x रेज़ टू पावर 11/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 11/2 प्लस 1 प्लस क्या आएगा बेटा c कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे इसको हमें क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा x = 11 + 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 11 + 1 डिवाइड बाय 2, ये समझ आया बेटा। अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, x रेज़ टू पावर 11 12 30 डिवाइड बाय 2, यहां क्या आएगा बेटा, शाबाश, यहां पर क्या आएगा 13 डिवाइड बाय, अब यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये उल्टा हो जाएगा, देखो अब 2 डिवाइड बाय 13 x रेज़ टू पावर 13/2 प्लस आएगा बेटा c, ये इसकी इंटीग्रेशन है बेटा। समझ आया बेटा, हमने पढ़ा है बेटा अगर हमें x रेज़ टू पावर n होगा तो उसकी इंटीग्रेशन। अब इसके बाद बेटा मेरे पास और एक एग्जांपल है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1 to 2, ये कौन सा इंटीग्रल बेटा, डेफिनेट, इसमें लिमिट हमारे पास गिवन है बेटा, अपर लिमिट है बेटा 2, लोअर लिमिट क्या है 1। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है बेटा, x की इंटीग्रेशन क्या है, x² डिवाइड बाय 2 है बेटा, x² डिवाइड बाय लिमिट्स क्या है बेटा 1 to 2। अब पहले हमें कौन सा वैल्यू देना है, अपर की लोअर, चलो पहले हमें अपर लिमिट वैल्यू देना है बेटा, अपर लिमिट क्या है 2, तो 2² डिवाइड बाय 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1² डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इस 2 को दो बार करो बेटा, 2 2 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो आएगा बेटा 3 डिवाइड बाय 2, तो इसकी इंटीग्रेशन जो है बेटा वो क्या है 3 डिवाइड बाय। अब बेटा इसमें होमवर्क एक क्वेश्चन बेटा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 0 to 2, ये हम कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 0 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx 2 to 5, 1/x dx लिमिट कहां से कहां तक है बेटा, 2 से लेकर, अब बेटा यहां पे है 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, परसों में पढ़ा है, शाबाश, 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, log x, अपर लिमिट क्या है बेटा 5, लोअर लिमिट क्या है बेटा 2। अब हम कौन सा वैल्यू रखेंगे बेटा, अपर लिमिट log of 5 माइनस log of 2, log of 5 माइनस log of 2। अब बेटा आपने क्लास 9 में पढ़ा है बेटा log m माइनस log n किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है बेटा log of m डिवाइड बाय n, इसे आप समझिए log m माइनस log of n किसके बराबर होता है, log of m डिवाइड बाय n। ठीक है बेटा, अब अगर ऐसे होगा log of m प्लस log of n वो किसके बराबर है, शाबाश, log of m n। ठीक है बेटा, log of m या स्कूल में लिख लो, जब प्लस होगा तो मल्टीप्लाई में आते, जब माइनस होगा तो डिवाइड में आते बेटा, समझ आओ बेटा। अब यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, log of 5/3, ये लो बेटा, एक समझ, इंटीग्रेशन ऑफ dx dx वही लिखना है कुछ बेटा। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है बेटा, एक्सपोनेंट फंक्शन, याद है बेटा कोई एक्सपोनेंट फंक्शन है बेटा e रेज़ पावर x dx, और बेटा बताया कोई फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर x dx,
जरा मुझे बता e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है? अब बेटा इंटीग्रेशन भी e रेज़ पावर x की इंटीग्रेशन e रेज़ पावर x की होती है, क्योंकि ये रेशो है बेटा। तो क्या आएगा? e रेज़ पावर x प्लस c। ठीक है मैंने ये समझ आया? शाबाश, ठीक हो जाता। अब अगर मेरे पास फंक्शन है बेटा 2x² dx, तो क्या बेटा कांस्टेंट x स्क्वायर, ठीक है, ये 2 जो है इसको बाहर लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, x²। अब बेटा x² की इंटीग्रेशन क्या है? कौन सा बेटा x² की इंटीग्रेशन क्या है? तो x रेज़ पावर 2 + 1 3, ओनली डिनोमिनेटर में भी लिखना है बेटा 3, तो क्या आएगा 2/3 x³ + c कांस्टेंट। समझा? अब बेटा इसके होमवर्क लिखो बेटा, होमवर्क इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज़ पावर 4 dx, 5x रेज़ पावर 4 dx। ठीक है? अब इसके बाद बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्राइगोनोमेट्रिक। अब बेटा हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, साइन की डिफरेंशिएशन क्या है? cos, cos की डिफरेंशिएशन क्या है? शाबाश, माइनस साइन। ठीक है बेटा, tan की डिफरेंशिएशन क्या है? tan sec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद हमने cot स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x। चलो बेटा, अब हमने पढ़ा है बेटा जो इंटीग्रेशन होता है इस आसान बेटा रिवर्स काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बेटा अगर मैं यहां पे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x। cos x की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस sin x। अब यहां में sin x की इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos x। बेटा समझा? इसी तरह बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx किसके बराबर है? sin x प्लस c, sin x प्लस। चलो बेटा यहां पे पहले डिफरेंशिएशन, उसी बेटा आपका अच्छे से आएगा। sin की डिफरेंशिएशन क्या है? sin की डिफरेंशिएशन है बेटा cos x, cos x की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस sin x। tan x की डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर x। cot x की डिफरेंशिएशन क्या है? cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद cosec x की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? माइनस, शाबाश, माइनस cosec x माइनस cot x cosec x, ये है बेटा। और sec x की डिफरेंशिएशन क्या है? tan x sec x, ये ना बेटा। अब बेटा यहां पे देखो हमारे पास sin की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस cos x, cos x की इंटीग्रेशन क्या है? sin x, sin x की इंटीग्रेशन क्या है? माइनस sin x। अब अगर हमारे पास है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा बेटा? शाबाश, tan x प्लस c। बेटा समझ आ? ये है कौन बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, कौन सा बेटा? cosec स्क्वायर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x, शाबाश। cosec की क्या होगी? माइनस cot x, माइनस cot x, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा ये जो सारा जो है बेटा ये रिवर्स हो रहा है। इसी तरह हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec, इसके बाद बेटा y इज इक्वल e रेज़ पावर x sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। कितने फंक्शन है इसमें? एक तो एक्सपोनेंट फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ठीक है, 1/2 x रेज़ पावर 1/2। अब यहां देखो मेरे पास है बेटा y किसके बराबर? e रेज़ पावर प्लस sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी इंटीग्रेशन हमें लेनी है बेटा। इंटीग्रेशन क्या है बेटा? y dx, ये है बेटा। y की जगह क्या है? e रेज़ पावर x प्लस sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x dx। अब बेटा यहां पे तीन टर्म्स है बेटा, तीन टर्म्स है बेटा।
तीनों टर्म्स को अलग अलग बेटा सेपरेटली क्या होगा इंटीग्रेशन, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर x dx प्लस ये वाला प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो समझ रहे हो कौन सा बेटा e रेज़ पावर x की इंटीग्रेशन क्या है e रेज़ पावर x प्लस sin की इंटीग्रेशन क्या है अभी हमने पढ़ा sin की इंटीग्रेशन क्या है माइनस शाबाश माइनस cos x ठीक है ना बेटा प्लस x रेज़ पावर 1/2 इसकी इंटीग्रेशन क्या है ये भी हमने किया है बेटा इसको प्लस 1 करना है बेटा डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 सही है बेटा x रेज़ पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 वो क्या है बेटा 2/3 x रेज़ पावर 3/2 ये समझ आ गया क्या हो बेटा समझ n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 वही हमने किया बेटा वो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बेटा 2/3 x रेज़ पावर 3/2 प्लस आएगा बेटा c cos t ठीक है। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा e रेज़ पावर x माइनस cos x प्लस 2/3 x 3 रेज़ पावर 2 प्लस c ये इसका आंसर है बेटा लिखो माइंड u और v u और मुझे बेटा u और v मेरे पास दो फंक्शन है u और v देखो बेटा u को ऐसे ही रखना है v को इंटीग्रेशन करना है बेटा u को ऐसे ही रखना है v को इंटीग्रेशन करना है बेटा ठीक है dx माइनस माइनस फिर इंटीग्रेशन इसके बाद क्या करना है बेटा इसके बाद u को डिफरेंशिएशन करनी है याद है बेटा u को डिफरेंशिएशन करनी है और v को इंटीग्रेशन करनी है सिंपल सिंपल ठीक है इसलिए बोल रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ठीक है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होगा बेटा आपके पास दो फंक्शन होंगे याद है मैं तरस बोला तो तुमसे u सीधे क्यों करो v से इंटीग्रेशन करो माइनस बच्चों बेटा इंटीग्रेशन u से करेंगे डिफरेंशिएशन जो आपके पास u है बेटा उसको डिफरेंशिएशन करनी है और v को क्या करना है इंटीग्रेशन फिर जो फंक्शन यहां पे आएगी बेटा उसको इंटीग्रेशन करनी है बेटा समझ आ दे बनो बेटा आपके पास दो है बेटा u और v u को क्या करना है a से v को क्या करना है इंटीग्रेशन समझे बेटा v को क्या करना है माइनस फिर u को डिफरेंशिएशन करनी है बेटा और v को क्या करना है इंटीग्रेशन समझे बेटा ये समझ आया और ये यार बार एग्जांपल करो सही में बेटा असल मगर ये कुछ बेटा और हो गया वो कुछ तरह से कंसीडर u कौन सा आप कंसीडर करोगे बेटा v फॉर एग्जांपल बेटा मेरी फंक्शन ऐसे मेरे पास एक फंक्शन है बेटा फॉर एग्जांपल है बेटा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x sin x इसमें कितने फंक्शंस हैं आप उसके फंक्शन z आप जो बेटा x ब्रैकेट sin x आप कितना करोगे बेटा इंटीग्रेशन इस टाइम हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे बेटा इसमें दो फंक्शन है बेटा आप कुछ चीज बेटा काम कंसीडर u और v अब बेटा हमारे पास u क्या रहेगा और अलजेब्रिक a आता है कि t आता है बच्चों बेटा a वो पहला जो है वो u होगा t जो है बेटा वो v होगा बात समझ आई वो समझ आया वो ये फंक्शन चेक बेटा ये u ये फंक्शन जो बेटा ये क्या समझ आ ये समझ आ अब हम बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा कौन सा बेटा इंटीग्रेशन तलवार बोल के बेटा u को ऐसे ही रखना है v को क्या करना है इंटीग्रेशन शाबाश u को ऐसे ही x को ऐसे ही रखना है x को ऐसे ही रखना है बेटा x को ऐसे ही रखना है v को क्या करना है बेटा इंटीग्रेशन तो sin x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर क्या करना है बेटा u को क्या करना है डिफरेंशिएशन वो dx डिवाइड बाय dx और v को क्या करना है बेटा इंटीग्रेशन वो बेटा sin x ठीक है बेटा dx ये समझ आया कि नहीं आया या बेटा समझ आ बेटा कुछ बेटा इसको ऐसे ही रखेंगे x sin x की इंटीग्रेशन क्या है शाबाश माइनस cos x माइनस देखो बेटा x की डिफरेंशिएशन क्या है 1 ये कैंसिल हो जाएगा बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या है बेटा 1 cos इंटीग्रेशन sin x की इंटीग्रेशन क्या है बेटा माइनस शाबाश माइनस cos x dx
ठीक है बेटा। अब ये माइनस बाहर जाएगा बेटा, माइनस इंटू माइनस क्या भाई, कोस माइनस, ये माइनस पे ये माइनस, ये स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस क्या बनेगा बेटा प्लस, x माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस हो गया बेटा प्लस। अब यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, यह है बेटा समझ, शाबाश। अब बेटा इस कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, कॉस की इंटीग्रेशन क्या है sin x, तो आंसर क्या है बेटा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस sin x dx, तो कैंसिल होगा बेटा, तो प्लस आएगा बेटा c, ये इसकी इंटीग्रेशन बेटा, इसको हम बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अच्छे से बना बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, समझ आओ, इजी बेटा समझ, ये तो बेटा। अब x e raised power x, इंटीग्रेशन ऑफ x e raised power x dx, इसको क्या करना है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लास्ट एग्जांपल उसके बाद में सीधा क्वेश्चन भेजा तो इंटीग्रेशन भी खत्म, ठीक है। कौन सा बेटा आओ ना इस पे क्या कुछ बेटा ये मैं तो यार बता रहा हूं नहीं, ठीक है कुछ बेटा x e raised power x, x e raised power x। अब इसमें कौन कौन से फंक्शन है, इसमें कौन कौन सी फंक्शन है, शाबाश, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंट, कौन से बेटा u को सॉल्व कंसीडर तो v को सॉल्व कंसीडर, बोल क्या है i l a t e, कौन से बेटा शाबाश, ये कंसीडर करना है बेटा u, ये जो कंसीडर करो v, शाबाश। जरा बोलो मेथड क्या बेटा, बोलो मैं ये u को ऐसे ही रखना है, x को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised power x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है बेटा d by dx, इंटीग्रेशन ऑफ e raised power x dx, ठीक है dx, ये समझ आया बेटा। अब बेटा यहां देखो x e raised power x की इंटीग्रेशन क्या है, e raised power x माइनस, अभी मेरे कैंसिल होगा तो 1, ठीक है, यहां पे आएगा 1, इंटीग्रेशन e raised power x की इंटीग्रेशन क्या है, e raised power x, तो यहां पे e raised power x आएगा dx। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है x e raised power x माइनस, इसकी इंटीग्रेशन क्या है बेटा e raised power x, एक मिनट कुछ बेटा x e raised power x माइनस e raised power x प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन है। अब इसमें ओवर के बेटा ओवर शुरू हो गया, ठीक है। अब यहां पे बेटा